Hello students, welcome to Learn with me. This is the second part of second chapter from your book First Flight of class 10th. We have already discussed the first part of this chapter. अगर उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि नेल्सन मंडेला जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के, वो कैसे उस दिन को बता रहे हैं जिस दिन उन्होंने ओथ ली थी, शपथ ली थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. वो दिन कैसा है, वो उस दिन क्या क्या हो रहा है उनके पास और वो आसपास, और वो क्या सोच रहे हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपना जो उन्होंने जर्नी तय की थी वो उसके बारे में. इस चैप्टर का नाम भी यही है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो ये एक, उन्होंने फ्रीडम के लिए जो लंबी यात्रा तय की थी उस यात्रा का जिक्र उन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में किया था. और इस ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट, एक एक्सट्रैक्ट उसमें से लेके आपका एक चैप्टर ये बनाया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब देखिए, ये जो इनाग्रेशन का दिन है उस दिन ये बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं. कौन? नेल्सन मंडेला. और वो अपनी वो पुरानी हिस्ट्री को याद कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या सहा था. तो वो बता रहे हैं कि 20th सेंचुरी से ही, जब एक कुछ सालों में पहले क्या हुई थी, एक एंग्लो बोर वॉर हुई थी. एंग्लो बोर मतलब एक वहाँ का कोई जगह है साउथ अफ्रीका की. तो जब अंग्रेज़ों में और साउथ अफ्रीका में कोई वॉर हुई थी तो उसके बाद क्या हो गया था, साउथ अफ्रीका पे किसका शासन हो गया था? जैसे आप जानते हैं अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर भी शासन किया था, इंडिया के ऊपर भी, वैसे ही अंग्रेज़ों ने लगभग लगभग वर्ल्ड की सारी कंट्री पे अपना शासन किया है. तो साउथ अफ्रीका में भी वही चीज़ थी. साउथ अफ्रीका आप जानते हैं कि वहाँ वो उन्हीं का लैंड है, काले लोगों की ही ज़मीन है, वो काले लोगों का ही देश है. मगर इस वॉर के बाद अंग्रेज़ों ने वहाँ पे शासन कर लिया था और अंग्रेज़ लोग वहाँ पे लगातार ब्लैक स्किन पीपल को क्या करते थे, डोमिनेट करते थे. और अपनी ही उनकी ज़मीन पे ब्लैक स्किन पीपल को उनके ओन लैंड पे क्या किया जाता था, उनको डोमिनेट किया जाता था. द स्ट्रक्चर दे हैव क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन. ये जो स्ट्रक्चर बन गया था उसके बाद साउथ अफ्रीका में, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि किसी बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं था, उसमें कोई भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी. वो सोसाइटी में इतना गंदगी उस समय फैल गई थी कि शायद ही किसी सोसाइटी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कभी. Now, in the last decade of the 20th century, and my own birth, and my own eighth decade as a man, that system had been overturned from forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the कलर ऑफ देयर स्किन. लेकिन अब उन्होंने बताया कि अब क्या हुआ कि ये जब लास्ट डिकेड है किसका, 20th सेंचुरी का, तब क्या है कि अब सिस्टम एकदम चेंज हो गया है. अब क्या है, एक पहली बार कोई एक ब्लैक पर्सन साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना है. तो अब धीरे धीरे सारे राइट्स ह्यूमंस को, जितने भी वहाँ के लोग हैं जिनके राइट्स खो चुके थे वो उनको मिलेंगे, उनकी फ्रीडम उनको मिलेगी. और स्किन के कलर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं किया जाएगा. That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted and repaid. तो ये बताते हैं कि ये जो फ्रीडम इनको मिली है इन लोग को, वो एकदम से नहीं मिल गई है. इसके पीछे 1000 ऑफ लोगों का क्या था, सेक्रीफाइस था. और वो लोग जिन्होंने कभी भी अपने सफरिंग की परवाह नहीं की और लड़ाई करते गए बहादुरी के साथ, और उन लोगों को हम कभी भी रीपे नहीं कर सकते, उनके एहसानों को हम कभी भी चुका नहीं सकते. I felt that day, as I have on so many others day, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought.
देखिए, वो बताते हैं कि वो फ़ील कर रहे हैं कि मैं आज जो भी हूँ, वो क्या है, उन लोगों की वजह से ही हूँ, उन लोगों के सैक्रिफाइसेस की वजह से ही हूँ, जो अफ्रीकन पैट्रियट थे, पैट्रियट यानी कि जो देशभक्त थे, जो मेरे से पहले मर गए, उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाई कर दिया, किसके लिए, कंट्री के लिए। तो आज मैं जो भी हूँ शायद उनके सेक्रीफाइस की वजह से हूँ, शायद उन लोगों के सेक्रीफाइस नहीं मुझे क्या किया, मोटिवेट किया। लेकिन काश मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उन्हें क्या कर पाता, थैंक यू बोल पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सब ज़िंदा ही नहीं है कि मैं उनको क्या कर पाऊँ, थैंक यू बोल पाऊँ। और वो ये देखने के लिए भी ज़िंदा नहीं है कि आज उनके सेक्रीफाइस से फाइनली साउथ अफ्रीकन लोगों को फ्रीडम मिल चुकी है। The policy of apartheid created a deep and lasting void in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. अब वो बोलते हैं कि जो अपार्थाइड की पॉलिसी है वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसने जो घाव दिए, जो इतने साल तक वो लोगों के साथ थी, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो बहुत टाइम लगेगा उस नुकसान को क्या करने में, पूरा करने में, उस घाव को भरने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulus, the Yusuf Dados, the Bram Fisher, द रॉबर्ट सुबुकोव्स, देखो, ऑफ आवर टाइम। वो बताते हैं कि हाँ, भले ही इस जो अपार्थाइड की वजह से कुछ ख़राब चीज़ें हुई, लेकिन अच्छी चीज़ें ये हुई कि हमारे यहाँ जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी थे, जो लोग थे, जो क्या थे, जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, कि वो लीडर उभर के सबके सामने आए, उनके बारे में लोगों को पता चला, उनका करेज दिखा कि वो कैसे उन लोगों ने क्या की है, हेल्प की है, कैसे लोगों की मदद की है अब अब बुराइयों से लड़ने के लिए। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ये जो आदमी थे, ये लोग ऐसे, जो ये लोग थे जिनका नाम ऊपर दिया गया है और उनकी पिक्चर्स यहाँ पे दी गई हैं, कि इन लोग जैसे लोग होना, जो इनके जैसा करेज, विजडम, जेनरॉसिटी होना अब क्या है, मुश्किल है। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. अब देखो, क्या हुआ, अगर शायद इतना भेदभाव न होता तो शायद ये लोग उभर के सामने न आते। तो होता ना, कभी कभी गलत चीज़ें क्या होती हैं, हमारे कैरेक्टर के कुछ अच्छे पहलुओं को सामने लाती है। तो यही हुआ था कि अपार्थाइड ने कुछ गलत चीज़ें तो की थी, लेकिन उन्होंने लोगों के अंदर एक करेज ला दिया। लोग जो कि अभी तक दब के रहते थे, शायद उनको पता भी नहीं था कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, लेकिन जैसे ही अपार्थाइड आया, इनके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की, तो लोगों को समझ में आया कि उनके अंदर कितना करेज है, कितना विजडम है, कितनी जेनरसिटी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शायद तभी संभव हो पाई जब उन्हें ऑप्रेस किया गया, उन्हें दबाया गया। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। देखो, क्या होता है कि पता है हमको कि साउथ अफ्रीका में क्या है, बहुत मिनरल्स हैं, जेम्स के मामले में भी साउथ अफ्रीकन सॉइल काफ़ी रिच है, लेकिन ये सब नहीं मानते नेल्सन मंडेला मानते कि कोई भी जगह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बाय जियोग्राफिकल रूप से देखा जाए, अगर वो जगह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोई भी जगह तब तक अच्छी नहीं होती जब तक वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते। तो साउथ अफ्रीका सिर्फ जेम्स और मिनरल्स के मामले में ही रिच नहीं था, लेकिन बल्कि वो वहाँ के लोगों के मामले में भी रिच था, क्योंकि वहाँ के लोग कितने प्योर थे, एक डायमंड से भी ज़्यादा प्योर थे। It is from it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up and attack and torture without breaking, showing a strength of resilience that defies the imagination. तो इन लोगों के बताते हैं वो कि जब वो इन लोगों को देखते हैं तो उनको समझ में आता है, वो इन लोगों में से उन्होंने सीखा कि करेज का मतलब क्या होता है। उन्होंने अपने सामने कई औरतों को, आदमियों को अपने जीवन को सेक्रीफाई उन्होंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को खुशी खुशी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस लिए, सिर्फ अपनी कंट्री के लिए।
तो वो बिना टूटे, बिना थोड़ा भी चिंता किए वो क्या की कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से नेल्सन मंडेला को थोड़ी मोटिवेशन मिली। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. तो उन्होंने ये सीखा कि देखो, करेज ये नहीं होता कि हमें डर ही ना लगे। आपने वो ऐड देखा होगा ना, माउंटेन ड्यू वाला, कि डर सबको लगता है लेकिन डर के आगे क्या है, जीत है। तो वही चीज़ यहाँ पे फिट बैठती है कि डर सबको लगता है, करेज वो नहीं होता कि हमें डर ही ना लगे। करेज वो होता है कि हमें डर तो लगे मगर हम अपने डर पे जीत कैसे पाए, कैसे उस पे विजयी हो। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही whom conquers दैट fear। मतलब ब्रेव मैन वो नहीं है जो कि डरे ही ना, ब्रेव मैन वो है जो उस डर पे क्या हो, जीत पाए। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human hearts than its opposite. देखो, जब हम पैदा होते हैं, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। वो जितनी भी फीलिंग्स उसको मिलती है वो यहीं आके अपने माँ बाप से, फैमिली से, या बड़ा होता है तो सोसाइटी में जाता है तब मिलती है। तो हम पैदा नहीं होते नफ़रत करके कि हाँ हम चलो क्या करेंगे, नफ़रत के साथ ही पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं होता, हम इस धरती पे आके नफ़रत करना सीखते हैं। तो जब हम नफ़रत करना सीख सकते हैं तो हम प्यार करना भी सीख सकते हैं। और प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो कि नफ़रत से ज़्यादा नेचुरली आती है। मतलब कि प्यार करना आसान है नफ़रत करने से। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। देखो, जब ये बता रहे हैं उस टाइम को कि जब इन लोग जेल में थे, ये और इनके साथी कुछ जेल में जब थे, तो इन्होंने देखा था कि एक गार्ड जो था उसके अंदर थोड़ी सी ह्यूमिनिटी इन्होंने देखी, उस गार्ड के अंदर इनको थोड़ी सी इंसानियत दिखी। जबकि वो गार्ड क्या था, इन लोगों के खिलाफ ही था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए इनको वो इंसानियत दिखी और वही इंसानियत इनके लिए काफ़ी थी। वो झलक, एक ही झलक इनके लिए काफ़ी थी। क्यों? क्योंकि उससे इनको ये थोड़ा अश्योरेंस मिला कि चलो भाई, मैं जो है सही कर रहा हूँ। अगर तो इस गार्ड में मुझे थोड़ी सी भी झलक दिखी है, इसका मतलब इसके अंदर थोड़ी सी तो ह्यूमैनिटी है। मुझे बस क्या करना है, उस ह्यूमैनिटी को जगाना है। ठीक है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never is extinguished। देखो, जो हमारी गुडनेस होती है, हमारी जो अच्छाइयाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, एक लौ की तरह होती हैं, एक फ्लेम की तरह होती हैं, जिनको छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। मतलब हमारी अच्छाई समय के साथ हो सकता है कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से हमारी अच्छाइयाँ क्या हो गई हों, ख़त्म, छुप गई हों, लेकिन अच्छाइयाँ रहती ज़रूर हैं, कभी पूरी तरह से अच्छाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। देखो, हर पर्सन के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। यहाँ पे ऑब्लिगेशंस का मतलब किससे है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, कि हर के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ, चिल्ड्रन, सबके लिए। दूसरी अपनी कंट्री के लिए। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability। देखो, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ सब कुछ ईजी हो, जहाँ से भेदभाव ना हो, तो उस सोसाइटी में क्या होता है, ये दोनों ऑब्लिगेशंस को, इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना आसान होता है। लेकिन एक ऐसी कंट्री जो कि साउथ अफ्रीका की तरह है, वहाँ पे क्या है, नॉर्मल जो आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद आप उनको ही पूरा ना कर पाओ, तो देश के लिए तो करना बहुत दूर की बात है। तो आइए पढ़ते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। देखो क्या है, बताया गया है कि, लेकिन क्या है, साउथ अफ्रीका में ठीक उल्टा है कि उनके कलर, मेरे कलर के लोग, यानी कि ब्लैक लोग जो कि हैं, उनके लिए क्या है,
ये ऑब्लिगेशंस को पूरा करना, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो जहाँ पे भी कोशिश करते हैं कि हाँ भैया चलो थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग की तरह ज़िंदा रह लो, थोड़ा सा थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर लो, उनको क्या कर दिया जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा, उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा, अपने परिवार से दूर कर दिया जाएगा। उनको मतलब वो अपनी छोटी सी अपने परिवार के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही नहीं सकते, तो देश गया बहुत दूर, देश तो बहुत दूर की चीज़ है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence, a secrecy एंड रेवलन। देखो उसको क्या है कि वो बताता है कि जो भी इन साउथ अफ्रीका का कोई भी पर्सन अगर ऐसा चाहे कि अरे भाई हम क्या कर ले अपनी फैमिली के लिए, अपने होम के लिए कुछ अच्छा कर ले, कुछ अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर लें, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाएगा। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल ओवर माई फैमिली, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and as a husband। स्टार्टिंग में कहते हैं नेल्सन मंडेला कि स्टार्टिंग में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने लोगों को दूंगा, लेकिन उन्होंने दिया। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया अपने लोगों को प्रायोरिटी देना, यानी कि अपनी कंट्री को प्रायोरिटी देना, तो उनको पता चला, उन्होंने देखा कि यार वो अपनी फैमिली को उतनी ज़्यादा उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनको अपनी फैमिली से क्या होना पड़ा था, दूर जाना पड़ा था। क्योंकि आपको पता है कि वो 30 साल तक जेल में भी रहे, उसके बाद उनको बहुत टाइम हो जाता था अपनी फैमिली से मिले हुए, तो वो अपनी फैमिली के लिए अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहे थे जब वो देश के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे थे तब। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। देखो वो बताते हैं कि जब छोटे हम रहते हैं तो हमारे लिए फ्रीडम क्या होती है कि बस पापा इतनी परमिशन दे दें कि यहाँ मैं ये अपना फेवरेट गेम खेल सकूँ, मैं अपना फेवरेट टीवी शो देख सकूँ। हमारे लिए फ्रीडम क्या रहती है, उतनी सी रहती है, खेलना, बाहर जाना, टीवी देखना। जब मतलब हमें हमारी मर्ज़ी का काम करने दिया जाता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, फ्रीडम हो जाती है। तो जब चाइल्ड तो एज अ चाइल्ड जब नेल्सन मंडेला थे तो उनके लिए भी फ्रीडम उतनी ही थी कि वो अपने फील्ड्स में जाएँ, दौड़ सकें, बुल के ऊपर राइड कर सकें, खुले फील्ड में दौड़ सकें, रिवर में तैर सकें, तो इनके लिए वहाँ पे फ्रीडम का मतलब सिर्फ उतना ही था। और जब तक वो अपने फादर की बात मानते थे, होता है ना कि जब तक हम अपने पापा मम्मी की बात मानते रहते हैं सब कुछ ठीक रहता है, जहाँ उनकी बात नहीं मानते तो क्या पढ़ते हैं, झापड़ पढ़ते हैं। तो वैसे ही था कि जब तक ये मानते गए अपने पापा की बात, अपने कस्टम्स को, अपने ट्राइब के जो नियम थे, परंपराएं थे, उनका पालन करते गए, तब तक तो सब कुछ ठीक था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना भगवान को कोई प्रॉब्लम थी, ना इंसान को कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर क्या हुआ, इट वॉज ओनली वैन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, वैन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट। होता है ना कि जब आपसे कुछ छीन लिया जाता है, जब तक कोई चीज़ आपके पास रहती है आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होती, लेकिन जैसे आपसे कुछ चीज़ छीन ली जाती है आप उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं, आपको वो चीज़ क्या होने लगती है, उसकी नीड ज़्यादा महसूस होने लगती है। तो वही चीज़ थी कि जैसे जैसे ये बड़े हुए उनको समझ में आया कि यार जो बचपन में जो मेरे लिए फ्रीडम का मतलब था वो सिर्फ एक कल्पना थी, असली फ्रीडम तो ये है जब मैं यंग हुआ हूँ तब जो मुझे फ्रीडम चाहिए ये असली फ्रीडम है, और ये फ्रीडम मुझसे क्या कर गई है, ले ली गई है। और उस समय इनको वो फ्रीडम का जो भूख था वो ज़्यादा बढ़ रही थी। At first, as a student, I wanted free only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Uh, Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of my keep, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life। देखो क्या था, जब वो बड़े हुए
उनको क्या था, उनको समझ में आएगा कि ये जो फ्रीडम है जो मुझे चाहिए थी, वो अभी तक क्या थी, वो ट्रांजिटरी फ्रीडम थी, मतलब उनको कोई परमानेंट फ्रीडम नहीं थी। लेकिन अब क्या है, उनको कैसी फ्रीडम चाहिए कि वो कमा सके, जो चाहे वो कर सके, शादी कर सके, बच्चे फैमिली बना सके। तो वो फ्रीडम क्या है, उनसे कहीं ना कहीं छीन ली गई है, वो फ्रीडम उनके पास अभी नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से अर्निंग नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से जिस फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में नहीं जा सकते। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sister was not free were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who lived like I did. देखो, ये बताते धीरे धीरे जब उन्होंने आसपास देखा तो उनको समझ में आया कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे भाई बहन भी हैं जिनसे उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, बल्कि जो भी मेरी तरह दिखता है, मतलब जो भी ब्लैक है, सबकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, कोई भी फ्री नहीं है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब उनको समझ में आया कि अच्छा असली फ्रीडम क्या होती है, अब समझ में आया। तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उनकी फ्रीडम जो कि अभी तक उन तक सीमित थी, अब वो क्या हो गई, अब वो बढ़ गई, और वो फ्रीडम पूरे पीपल के लिए, अब उनको पूरी अपने जैसे लोगों के लिए फ्रीडम चाहिए थी। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and with self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. अब क्या था, अब उनको उनको समझ में आया कि जो उनकी फ्रीडम थी अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के डिग्निटी के लिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उसने क्या कर दिया, जो ये अभी तक डर डर के ज़िंदगी जीते थे, उसने इनको क्या कर दिया, बोल्ड बना दिया, साहसी बना दिया, बहादुर बना दिया। और ये जो अभी तक पूरा लॉ को मानते थे, अब वो क्रिमिनल बन गए। फिर जो फैमिली लविंग था, जो कि अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, उसको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ा, और एक साधु की तरह, मॉन्क मतलब साधु होता है, उसकी तरह ज़िंदगी जीनी पड़ी। आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains of all of my people were the chains on me. अब उनको समझ में आया कि नहीं, सिर्फ पहले वो समझते थे कि मेरा ही फ्री होना चाहिए, लेकिन अब उनकी फ्रीडम क्या थी, अपने लोगों तक हो गई थी। उनको ये समझ में आ गया था कि फ्रीडम क्या है, एक चेन की तरह है। अगर हम में से कोई भी एक बंधा है तो बाकी भी फ्री नहीं हो सकते। अगर सबको फ्री होना है, अगर हमको फ्री रहना है, तो हम में से एक एक को क्या होना पड़ेगा, फ्री होना पड़ेगा। अगर कोई भी एक अभी गुलाम है तो हम सब फिर से कहाँ चले जाएंगे, गुलाबी में चले जाएंगे। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. वो जानते थे कि जो भी लोग दूसरे को दबाते हैं, दूसरे को ऑप्रेस करते हैं, वो खुद कहीं ना कहीं क्या हुए हैं, दबाव में हैं, दबे हुए हैं। जो लोग दूसरों को जेल में बंद रख रहे हैं, जो लोग दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, दूसरों की स्वतंत्रता छीन रहे हैं, वो खुद उनके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं नफ़रत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो उस नफ़रत को वो झेल रहे हैं। तो उनको ये समझ में आ गया कि वो जो लोग जो कि दूसरों को दबाते हैं, उनकी मानसिकता कैसी एकदम छोटी है, वो पुराने परंपराओं में दबे हुए हैं, एकदम छोटी सोच के हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। देखो, हम तब तक फ्री नहीं हो सकते जब तक हम दूसरे को फ्री ना करें। अगर हम दूसरे की फ्रीडम छीनते हैं तो इसका मतलब हम भी कहीं ना कहीं क्या है, स्लेव। हम भी उस समय फ्री नहीं हैं। तो
उनको ये समझ में आने लगा था। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी से देखो ऑप्रेसर की नहीं जा रही है, जो सिर्फ ऑप्रेस्ड की नहीं जा रही है, सिर्फ ऑप्रेस्ड ही नहीं झेल रहा है, बल्कि जो ऑप्रेसर है, जो दबाने वाला है, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं उसके साथ भी गलत हो रहा है, वो भी झेल रहा है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम फ्री होना चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ प्लीज़ वीडियो को बीच में छोड़ के मत भागा करो यार। मुझे भी पता है कि आपका पढ़ने का इस टाइम मन नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो जब बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे तो एक साथ ज़्यादा सा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो कुछ ना कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।